जब बच्चा घर के अंदर में पैदा हो, देखो पहली बात तो अभी बच्चा घर में पैदा नहीं होता है, होता है अभी बच्चा पैदा घर में? बोलिए जल्दी जल्दी बोलो भाई, कहाँ होता है? हॉस्पिटल में। घर में कहाँ होता है भाई? घर में पहले कहाँ होता था? पहले ज़माने में कहाँ होता था? बोलिए। हम लोग हजरत कहाँ पैदा हुए? घर में पैदा हुए। हम लोग घर में पैदा हुए, बच्चा पैदा होता था, पड़ोसी को खबर पता नहीं चलता था। अभी बुधवा पैदा हो रहा है, पूरा झारखंड खबर हो जा रही। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? हर बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हो रहा है, हर बच्चा डॉक्टर के क्या कहते हैं कि नज़दीक में पैदा हो रहा है। कुर्बान जाओ, अब उधर नहीं जाना है। क्यों पैदा हो रहा है इसकी भी एक वजह है। हॉस्पिटल में बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? कुर्बान जाओ। देखो बच्चा जब पैदा हो जाए, सबसे पहला काम क्या करना है? बोलिए जल्दी बोलिए। आप लोगों से पूछ रहा हूँ, उलमा से नहीं पूछ रहे हैं। ये मेरे बच्चे नौजवान जो बैठे हुए हैं, भाई शादी करोगे कि नहीं करोगे? अरे बोलो भाई, कर ली हो क्या? नहीं, नौजवान लोग करनी चाहिए भाई। वही बोलो कि हाँ शादी किए हैं या नहीं है। जिनकी नहीं हुई है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनकी भी शादी जल्दी जल्दी करवा दे। लेकिन जल्दी की इसका मतलब नहीं 10 साल की उम्र में ब्याह करवा दे। अल्लाह उम्र के हिसाब से शादी करवा दे। निकाह करना मेरे नबी की सुन्नत है। और कुर्बान जाओ नौजवान, देखो बच्चा जब पैदा हो, चाहे हॉस्पिटल में हो चाहे घर में हो, कहीं भी हो, सबसे पहला काम क्या करना है? जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है। बोले भाई क्या करना है? अरे बच्चा पैदा हुआ, क्या करना है? जल्दी बोलो ना भाई, जानते नहीं तो हम बताएंगे ना। आप लोग बोलिए ना। अजान है, बच्चा नौजवान समझ गया, अजान देना है। तो अजान कौन देगा? मौलवी साहब कहा है बच्चा पैदा तुम करो, अजान मौलवी साहब देगा? भाई मौलवी साहब काहे देगा, आप काहे नहीं दोगे? तो आप बोलोगे कि नहीं हमको अजान देने नहीं आती है। ये तो शर्म की बात है, एक मुसलमान हो अजान देने नहीं आती। अब कुर्बान जाओ, बीवी बोली, रमज़ान का महीना शुरू होने वाला था, बीवी शोहर से बोली कि पिछले साल तो रोज़ा नहीं रखे थे, इस साल रखिएगा कि नहीं रखिएगा? शोहर बोला कि नहीं ताकत नहीं है, हम रोज़ा नहीं रख पाएंगे। तो बीवी बोली रोज़ा नहीं रख पाइएगा? अरे तो नमाज तो पढ़िएगा कम से कम। बोला कि नहीं वो हुक्रो शक्ति नहीं है, वो हुक्रो शक्ति नहीं है। तो बीवी बोली ना रोज़ा रखिएगा ना नमाज पढ़िएगा, तो अफ्तारी तो नहीं खाइएगा। तो नौजवान बोला हम काफिर हो गए हैं। बोले ओ इफ्तारियों ना करें और कुर्बान जाओ, नमाज नहीं पढ़ सकते, रोज़ा नहीं रख सकते और तस्बीह नहीं पढ़ सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते, गुटुर गुटुर खा सकते हैं, ये फैक्ट्री में जाना चाहिए। सबसे पहला काम देखिए, माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक है माँ बाप के ऊपर में। ये जो बच्चे औलाद बैठे हैं इनके भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। उसमें पहला हक बच्चे का ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसके दाहिने कान में अजान पुकारो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। मेरी माँ बहनें भी सुनो, मेरी माँ बहनों, हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हो, घर में बच्चा पैदा हो, जहाँ भी बच्चा पैदा हो, सबसे पहला काम करो उसके बदन को पाक करो। अगर हो सके तो पोंछ दो या क्या कहते कपड़े से खुश्क कर दे, और सबसे पहला काम करके बच्चे को गोद में लेकर दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। और जब 7 दिन गुजर जाए, कै दिन? जोर से बोलिए। 7 दिन गुजर जाए उसका अकीका करो, एक अच्छा सा बेहतर सा नाम रख दो। 7वें दिन अकीका करना नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। 7वें दिन बेटा है 2 बकरा, बेटी है 1 बकरा, बेटा है 2 हिस्सा, बेटी है 1 हिस्सा। अच्छा 7वें दिन नहीं कर पाए तो कम से कम 21वें दिन नहीं कर पाए तो उम्र के किसी भी हिस्से में जब भी मौका मिले बच्चे का अकीका करो। ये अकीका एक सदका है। और कुर्बान जाओ, जिस बच्चे का अकीका हो गया वो वबा से, बला से, हादसा से, और कुर्बान जाओ तमाम तर बीमारियों से वो बच्चा
हिफ्ज़ व अमान में आ जाता है, अल्लाह उस बच्चे की हिफाजत फरमाता है। इसलिए सदका करनी चाहिए। 7वें दिन बच्चे का बाल उतारो, बाल उतारिए, बाल को एक तराजू पे रखिए, एक दूसरे तराजू के पलड़े पर चांदी रखिए, उसका वजन बनाकर चांदी को सदका कर दीजिए। चांदी को, अरे बोलो भाई, अरे जल्दी बोलिए, सदका कर दिए। तो सदका किसको दीजिएगा? घर के अलमारी में रख दीजिए, सदका अदा हो जाएगा। फ़कीर को दे देना है, गुरबा को दे देना है, मसाकिन को दे देना है, और कुर्बान जाओ मदरसे हैं तो मदरसे में दे दो, अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे अच्छा मदरसे में दे दे। चांदी बाल के बराबर वजन करके चांदी को सदका करो। एक अच्छा सा नाम रख दो। ये अच्छा नाम कौन रखेगा? जल्दी बोलो भाई, अच्छा नाम कौन रखेगा? हैं? माँ बाप रखेगा तो फिर वही नाम होगा बेटा। एक बात याद रखो, एक नौजवान मेरा पैर दबा रहा था, 13-14 साल का वो बच्चा था। तो मैंने कहा कि बेटा बहुत खिदमत कर दी, तोर नाम की? वो लोग सुरजापुरी बोलते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि तोर नाम की छोकरे? बोला कि हजरत हम नहीं बोलेंगे, नाम नहीं बोलेंगे। काहे नहीं बोलेगा? बोला हमको शर्म आ रही है। हमने कहा कि अल्लाह का बंदा, पहला बच्चा है, तू अपना नाम बताने में शर्म कर रहा है। अरे बोलना नाम क्या है? बोला कि हजरत मेरा नाम है फटकान। ये कौन नाम है भाई? पहली मर्तबा नाम सुना। हमने कहा किसने रखा? बोले हमारे दादा रखे थे। कि तुम्हारे दादा का क्या नाम थे? बोला मेरा दादा का नाम था लटकान। ठीक है, नाम तो मिला के रखा है। वो लटकता रहेगा, तुम फटकता रहेगा। और कुर्बान जाओ, अच्छा नाम कौन रखेगा? मौलाना फुरकान साहब के पास आओगे, ये अच्छा नाम बताएंगे। देखो मुसलमानों, आपके नाम आपके अच्छा कहने से अच्छा नहीं होगा, मेरे कहने से अच्छा नहीं होगा। और कुर्बान जाओ, अच्छा वही होगा जिसको अल्लाह ने अच्छा कहा है, जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अच्छा कहा। नाम का ज़ात पर असर होता है, नाम का ज़ात पर, अरे बोलो भाई, नाम का ज़ात पर असर होता है। अब ये बच्चे बोले ना कि अब्बा रख देगा, माँ रख देगी, दादा रख देगा, दादी रख देगी। घर में बच्चा पैदा हुआ, औरतें खुशी से आवाज़ उठाई कि लड़का हुआ, मुन्ना हुआ। दादा मियाँ बैठे हुए थे, अरे की बोले कि लड़का, नाम रखी दा, नाम रख दिए। तो दादा मियाँ बोले कि ठीक, इसका नाम रख देते हैं। आज कौन दिन है? बोले आज जुमा है। बोले इसका नाम रखो जुम्मन मियाँ। शनिचर को शनिचरा, इतवार को इतवारी, सोमवार को सोमवारी, मंगल को बच्चा पैदा हुआ, बोले इसका नाम रख दो मंगरू, बजाएगा डमरू। अब बुध को अगर बच्चा पैदा हो गया, फाइनल नाम, इसका नाम रख दो बुधवा। अब जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा, सोचो उसका काम कैसा होगा। देखिएगा, आप तजर्बा कीजिएगा, अगर किसी का नाम बुधवा मिल जाए तो उसको बुलाइएगा इधर, जाएगा उधर। नाम का असर है अपने। देखो ये हक है बच्चे का, ये बच्चे का तुम्हारे ऊपर में हक है, अच्छा नाम रखो। नहीं जानते हो, मौलाना फुरकान साहब से पूछो, कारी अख्तर साहब से पूछो, उलमा से रुजू करो। मेरे घर में बेटा हुआ है, मेरे घर में बेटी हुई है, हजरत अच्छा सा नाम रख दिए, अच्छा सा नाम रख दिए। अच्छा एक बात बताओ, ज़रा ईमानदारी के साथ बताओ, अभी तो नाम में भी समझे में नहीं आ रहा है कि ये इधर का है कि उधर का है। बोलो बात सही कि गलत है? जल्दी बोलो भाई। शक्ल से तो नहीं लगते, ना लिबास से पहचाने जा रहे हैं, अभी तो नामों समझ में नहीं आ रहा है कि ये इधर का माल है कि उधर का माल है। डेड बॉडी है, नाली में एक नाश बहती हुई आई, गांव वाले जमा हो गए, कौन है, पहचानो कौन है। अरे मुसलमान है तो जनाजा पढ़ देंगे हम लोग, चंदा करके कफन का इंतजाम कर देंगे, पहचानो तो सही। बोले पहचान नहीं आ रहा। बोला कैसे पता चलेगा? बोला कैसा करो, शक्ल से तो नहीं लग रहा है, इसके जेब की तलाशी लो, देखो शायद कोई आधार कार्ड मिल जाए, पहचान पत्र मिल जाए, नाम से पता चल जाएगा कि ये मुसलमान है कि कोई और है, सिख है कि ईसाई है, क्या है, नाम से पता चले। भाई नाम से पता चलेगा कि नहीं चलेगा? जल्दी बोलिए, अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई।
आधार कार्ड मिला, आधार कार्ड निकाला, बोला आधार कार्ड मिल गया, बोला बहुत अच्छा, तब तो फाइनल हो गया। एक पढ़ा लिखा को दिया, भाई पढ़ो क्या नाम है इसका, तो वो पढ़ा लिखा पढ़ा, आधार कार्ड में लिखा हुआ था मिंटू। बोले मिंटू, ये कैसे समझ में आएगा भाई, मिंटू तो उधर भी है इधर भी है। बोले इसका बाप का नाम देखो, बाप के नाम से पता चल जाएगा, तो बाप का नाम था चिंटू। कैसे समझ में आएगा? समझ में आएगा? अरे जल्दी बोलो भाई, समझ में आएगा? समझ में नहीं आएगा। और कुर्बान जाओ, तो लोगों ने कहा कि कैसे क्या कैसे समझ में आएगा, ये मिंटू चिंटू लिखा हुआ है। ओहो, एक बूढ़े मियाँ बोले कि एक रास्ता है, एक रास्ता उससे एकदम फाइनल हो जाएगा वो इधर का है कि उधर का है। अब वो रास्ता क्या है हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे? अरे बोलो भाई, समझ गए? तो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, देखो अच्छा सा नाम रखो, 7वें दिन एक अच्छा सा नाम रखो, और फिर उस बच्चे का अकीका आप करें। सलामत साहब को मैं सलाम करता हूं, जो इतना बड़ा क्या कहते हैं कि वो जलसे का इनेकाद किए, लोगों को बुलाया, बच्चों का अकीका किया। अल्लाह इस नेक अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अब देखिए, अब वो बच्चा हो गया, ये बच्चे का हक है जो मैंने बताया, दाहिने कान में अजान देना, बाएं कान में तकबीर पुकारना, बच्चे का हक है। 7वें दिन अकीका करना और कुर्बान जो नबी की सुन्नत है, लेकिन नाम अच्छा नाम रखना ये बच्चे का हक है। अब तीसरा हक बच्चे का ये है कि बच्चे की अच्छी तरबियत करना, अच्छी तरबियत करना। आपको पता चलूं, परसों की बात है, कैसी तरबियत है, बेटा ना फरमान है। आज बाज बाप ये कहते शिकायत करते हैं कि हजरत क्या बोले, मेरा बेटा नौजवान है, मेरा कहना नहीं मानता, मेरा कहना नहीं मानता। हम आम बोलते हैं, वो इमली बोलता है, मेरा कहना नहीं मानता, मेरी नाफरमानी करता। तो इसमें सिर्फ बेटे की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं मेरी परवरिश की भी कमी होगी, मेरी तरबियत की कमी होगी, जो मेरा बेटा मेरा नाफरमान हो गया। सहारनपुर में 84 साल का बूढ़ा, 84 साल की उम्र का बूढ़ा बाप को कत्ल करने वाला कोई और नहीं, उसका जवान बेटा। परसों की बात मैं बता रहा हूं। जायदाद के लिए बाप ने कहा कि तुम्हें जायदाद में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, घर में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, तुम मेरे घर से निकल जाओ। बेटे ने मुकदमा कर दिया, बाप के ऊपर में मुकदमा कर दिया। 2 साल तक केस चलता रहा। और कुर्बान जाओ, परसों की बात है, जज ने फैसला सुनाया बाप के हक में। बेटे को हुक्म दिया कोर्ट ने, अदालत ने, कि तुम बाप का घर खाली कर दो, तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। जब बाप दे जायदाद से तुम्हें बेदखल कर रहा है, तुम्हारा बाप की जायदाद पे कोई क्या कहते हैं कि हक नहीं है। और कुर्बान जाओ, वो बाप अपनी बेटी के साथ, 84 साल का बूढ़ा अपनी बेटी के साथ घर लौट रहा था अदालत से। वो बेटा भी अदालत से निकला और बीच चौराहे पर बाप को कत्ल कर दिया। कहां चले गए हम कहां चले गए? कैसी तरबियत अपने बच्चों की हमने की, कैसी तालीम दी हमने अपने बच्चों को, कैसा अखलाक अपने बच्चों को हमने सिखाया। बेटा बाप को कत्ल कर दिया। ये कयामत है, ये कयामत है, ये कयामत है। बाप जन्नत का दरवाजा है। बाप की दुआ, एक बात याद रखना, तीन लोगों की दुआएं रद्द नहीं होती। 3 लोगों की दुआएं रद्द नहीं होती। मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, और मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती, और तीसरा शख्स बाप की दुआ बेटे के हक में, चाहे वो दुआ हो वो रद्द नहीं होती, चाहे बाप बद्दुआ कर दे वो भी रद्द नहीं होता। बाप के मकाम को समझो, अल्लाह ने बाप दिया है, इनके मकाम को समझो। अल्लाह ने माँ दिया, इनके मकाम को समझो। ये माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, ये तुम्हारे लिए दोज़ख भी है। ये राजी हैं, अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। अगर ये इसको नाराज तुमने कर दिया तो समझ लो कि जहन्नम के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए। अच्छी तरबियत दो। और मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूं कि जब भी अपने बच्चे को दूध पिलाओ और कुर्बान जाओ तो वजू पहले बना लो, पहले वजू बना लो, फिर बच्चे को दूध पिलाओ। वो बच्चा जिस बच्चे की माँ वजू बनाकर अपने बच्चे को दूध पिलाए, वही बच्चा बड़ा होकर और कुर्बान जाओ आलिम दीन बनेगा, मुफ्तियाने किराम बनेगा, वो मुहद्दिस बनेगा, वो मुफक्किर बनेगा, वो अल्लाह वाला बनेगा। तरबियत, अच्छी तरबियत हो।
और जब 4-5 साल का हो जाए बच्चा, जब बोलने लगे तो सबसे पहले उसे अल्लाह बोलना सिखाओ। क्या बोलना सिखाना? जल्दी बोले भाई, अरे जल्दी बोलो भाई। अल्लाह, अल्लाह बोलना सिखाओ। बेटा बोल, बेटा बोल 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 अल्लाह। यहाँ होता क्या है, 3 साल का बच्चा है, रो रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना है, बीवी रोटी बना रही है, अपने शोहर को आवाज़ दी, बच्चा रो रहा है, अरे मुन्ना अब्बा कहाँ जाओ? यहाँ पे मुन्ना का अब्बा दौड़ा आया, क्या हुआ? बोला देखे नहीं जाओ। मुन्ना कहाँ नहीं जाए, मोबाइल में गाना लगा दे मुन्ना का। हाँ, वो बच्चा को गाना लगा कर दिया, बाप गाना लगा कर दिया, बच्चा चुप हो गया। जैसे जैसे मोबाइल में नाच रहा है, कमर हिला रहा है, बच्चा भी कमर हिला रहा है, माँ खुश हो गई, मुन्ना नाच रहा है। किसी ने कहा कि आज मुन्ना नाच रहा है, कल तुमको नचाएगा। बच्चे सफ़ेद तख्ती हैं, एक बात याद रखिएगा, ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बच्चे सफ़ेद तख्ती हैं, इसमें जो रंग चढ़ाओगे वो रंग चढ़ जाएगा, इसको जो बनाना चाहोगे वो बनेगा। देखो, इसलिए मैं कहने की अच्छी तरबियत करना। देखो, बच्चा पैदा करना बहादुरी नहीं है, बच्चा पैदा करना बहादुरी का काम नहीं है, बहादुरी का काम है। अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो ना भाई, अरे हाँ या ना जल्दी बोलो ना। बच्चा पैदा करना कोई बहादुरी काम है? बहादुरी का काम नहीं है। बच्चा तो कुत्ता भी पैदा कर रहा है, बिल्ली भी पैदा कर रही है, मुर्गा मुर्गी भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो क्या वो बहादुर हो गए? नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, जानवर बच्चा पैदा करके छोड़ देता है, लेकिन कुर्बान जाओ, हम अशरफुल मखलूकात हैं। बहादुरी ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसकी अच्छी तरबियत हो, अच्छी तालीम हो, ये बहादुरी है, ये बहादुरी है। और सबसे पहले बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, सबसे, फिर उसको आप इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, जो बनाना है बनाइए, लेकिन बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाइए। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे ज़रा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मेरे बच्चों सुनो, एक बात याद रखना मुसलमानों, बच्चे को अगर आपने कुरान पढ़ा दिया, सुनो, हशर के मैदान में भाई भाई को देखकर भागेगा, दोस्त को देखकर भागेगा, बीवी शौहर को देखकर भागेगी, शौहर बीवी को देखकर भागेगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, ये हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। अल्लाह कहता है हशर के मैदान में कोई किसी का नहीं होगा। ओ भाई भाई को देखकर भागेगा, कहीं है हमसे कुछ मैं मांग ना ले, नेकी ना मांग ले, भागेगा। लेकिन कसम खुदा की, अल्लाह के रसूल की सुनो, आमिना के लाल की सुनो, सैयदुल अंबिया की सुनो, इमामुल अंबिया की सुनो, ताहा वो यासीन की सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दिया, क्या पढ़ा दिया? जल्दी बोलिए, अरे जोर से बोलो भाई, कुरान पढ़ा दिया। जिसने अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दिया, हशर के मैदान में वो बेटा भागेगा नहीं, बाप को देखकर भागेगा नहीं, माँ को देखकर भागेगा नहीं, बल्कि माँ बाप को ढूंढेगा, माँ बाप को ढूंढेगा, माँ बाप को ढूंढेगा। मेरे माँ बाप कहाँ हैं? माँ बाप के हाथ को पकड़कर अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा, या अल्लाह मैं तेरे कुरान का कारी हूँ, या अल्लाह मैं तेरे कुरान का कारी हूँ। और तेरे महबूब ने ऐलान किया था, तेरे हबीब ने ऐलान किया था, कुर्बान जाओ, कि जो हाफिज़ कुरान होगा, जो कुरान का कारी होगा, जो बच्चा कुरान पढ़ने वाला होगा, हम उसके माँ बाप को ताज पहनाएंगे। और कुर्बान जाओ, या अल्लाह मैं तेरे कुरान का कारी, मैं कुरान दुनिया में पढ़ता था, या अल्लाह मेरे माँ बाप ने मुझे दुनिया में कुरान पढ़ाया है, ये मेरे माँ बाप हैं, इज्जत के ताज पहना कर मेरे माँ बाप को जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे।
सुभान अल्लाह। बच्चे को आप अंग्रेजी पढ़ाइए, अल्हम्दुलिल्लाह, हम मना नहीं कर रहे हैं। मेरा बच्चा अंग्रेजी भी पढ़ेगा, बंगला भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, मराठा भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा। मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा से पहले अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना। डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। हर नौजवान को एक बात याद रखो, हर नौजवान को इतनी तालीम जरूर हासिल करनी चाहिए दीन का। अगर आप डॉक्टर भी हो, वकील हो, इंजीनियर हो, मास्टर बनना चाहते हो, कुछ भी बनो, लेकिन इतनी तालीम जरूर दीन का ले लो कि अगर बाप मर जाए तो आगे बढ़कर जनाजे की नमाज पढ़ा दो। बहन की शादी हो, खुद निकाह पढ़ाओ। बहन की शादी हो, खुद निकाह पढ़ा दो। अभी केरला में ये ईद जो गुजरी है, भाई ईद गुजरी कि नहीं गुजरी? जल्दी बोलो भाई, अरे जल्दी बोलिए। बिल्कुल ईद गुजरी। ईद की नमाज पढ़ाकर इमाम साहब छुट्टी लेकर घर चले गए, तो इमाम साहब मस्जिद से चले गए तो मस्जिद में नमाज होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो भाई, मस्जिद में नमाज होगी ना? अब मगरिब का वक्त है, अजान हो गई, लोग मस्जिद में जमात नमाज के लिए आए, 10-15 आदमी। अजान तो ख़त्म हो गई, जमात खड़ी होनी है, लेकिन नमाज पढ़ाएगा कौन? इमाम साहब तो है नहीं। सेठ साहब उसको देख रहे हैं, कोई बिजनेसमैन उसको देख रहा है। आगे बढ़े तो कौन बढ़े? नमाज पढ़ाने वाली बात है। लोग एक दूसरे के मुंह देखने लगे, कौन पढ़े, कौन बढ़ाए, आगे कौन बढ़ेगा। ओ 2-3 मिनट जब हो गया तो एक बूढ़े मियाँ थे, लोगों ने कहा कि बूढ़े मियाँ, चचा उम्र में आप ही हम लोगों से बड़े हैं, आप ही इज्जत बचाइए। बोला कि ठीक है, नमाज पढ़ाना है पढ़ा देंगे, कौन सी मुश्किल काम है। बोला बढ़िए। आगे बढ़ गए, बहुत मुश्किल से सूरे फातिहा इन्होंने मुकम्मल किया बेचारा। अब भाई सूरे फातिहा के बाद सूरत मिलानी होगी कि नहीं रकात को पूरी करने के लिए? अरे जल्दी बोलो भाई। तो इमाम साहब जो नमाज पढ़ा रहे थे, सूरे फातिहा मुकम्मल करने के बाद इन्होंने सूरत शुरू की, इन्ना, चुप हो गया। फिर पढ़ा इन्ना, तो पीछे से किसी ने लुकमा दिया कि लगता भूल गया ये, तो पीछे से एक नौजवान ने लुकमा दिया, इन्ना आतैना कल कौसर। फिर इमाम साहब बोल रहे हैं इन्ना, तो फिर पीछे से किसी ने लुकमा दिया कि लगता है कि इन्ना अनज़लना हो पढ़ना चाह रहे हैं, तो पीछे से लुकमा दिया इन्ना अनज़लना हो फी लैलतिल क़द्र। फिर इमाम साहब बोल रहे हैं इन्ना, तो पीछे वाले लोग सोच रहे हैं कि भाई आखिर ये पढ़ना क्या चाह रहा है? ना इन्ना आतैना कल कौसर पढ़ रहा है, ना इन्ना अनज़लना हो पढ़ना चाह रहा है, आखिर ये पढ़ेगा क्या? तो पीछे से फिर लुकमा दिया इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर।
तो इमाम साहब बोले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, चलो घर चलो, हो गई नमाज। क्या बात है। हाँ हाँ मुसलमानों कुर्बान जाओ, आज हमारा ये हाल है, हमारा ये हाल है। हमारे नौजवानों को अगर ये मौका लगा दिया जाए मस्जिद में एक वक्त की नमाज पढ़ाने के लिए, पसीना हेड हो जाए, पसीना निकल जाए। बाप मर गया, बेटा बंबई में है और बाप की मरने की खबर बेटा पाया, 30,000 का फ्लाइट का टिकट बनाकर घर आया, बाप के जनाजे में शरीक हुआ। अफसोस का मकाम है, सिर्फ नीयत बांधकर खड़ा रहा, जनाजे की दुआ ना पढ़ सका। ये अफसोस का मकाम नहीं है। वो बाप जो पाल पोस कर, आज सलामत साहब को मैं कहना चाहता हूं, ये सलामत साहब अपने बेटे के अकीके पर लाखों रुपए पानी की तरह खर्च कर रहे हैं। ये वो बेटा जो बाप के लिए सदका जारिया ना बने, या औलाद सदका जारिया ना बने, तो ऐसी औलाद से क्या फायदा है? क्या फायदा है सलामत साहब को लाखों रुपए पानी की तरह खर्च करने की? नेक औलाद छोड़कर जाना सदका जारिया है, ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। वो औलाद माँ बाप के मरने के बाद नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, माँ बाप के हक में बख्शु मगफिरत की दुआ करे, सदका खैरात माँ बाप के लिए करे, उसका सवाब माँ बाप को अल्लाह कब्र में भी देगा। अल्लाह माँ बाप के दर्जात को बुलंद फरमाता है। नेक औलाद छोड़कर जाओ। तो नेक औलाद कब बनेंगी? जब आप बनाओगे तब ना बनेगी। तो उसकी अच्छी तरबियत आप करेंगे तब ना, अच्छी तालीम देंगे तब तो नेक बनेगी वो। हमारे नौजवानों को पते नहीं। बिहार के अंदर मैं जलसे में गया, 9 बजे रात में पहुंचे जलसे में, बिठाया गया, एक नौजवान नाश्ता लेकर आया। बोला हजरत नाश्ता कर लीजिए। हमने कहा कि बेटा नाश्ता बाद में कर लेंगे, ऐसा करो पहले एक लोटा पानी ला के दो, हम नमाज पढ़ेंगे। तो बोला कि ठीक है। तो हम बोले उस नौजवान से कि तुम नमाज पढ़ लिए? तो बोला कि नमाज आज कौन दिन है? हम बोले कौन दिन है? आज मंगल है। बोला नहीं, हम खाली जुमा पढ़ते हैं। जुमा पढ़ते हैं तो ये फजर जोहर असर मगरिब इशा कौन पढ़ेगा? बोला मेरा अब्बा पढ़ता है, मेरा अब्बा पढ़ता है। हमने कहा कि मेरा बेटा, मेरा नौजवान, ओ अब्बा जन्नत में जाएगा, अम्मी जन्नत में जाएगी, तू जन्नत में नहीं जाएगा। कैसी तरबियत, ये कैसी तरबियत? ये तुम्हें कहना मैं चलेगा, बच्चा पैदा करना बहादुरी का काम नहीं है। जानवर भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, चरिंदे परिंदे भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन सुनो हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। अल्लाह ने सबसे बेहतर सबसे अच्छा हमको बनाया है। तो बहादुरी ये है कि बच्चा पैदा हो, उसकी अच्छी तरबियत हो, अच्छी तालीम हो।